हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। डैश स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को समझना ज़रूरी है। सेल स्टाइल्स के अंदर हम सेल के नंबर्स को, जिसके अंदर फॉन्ट आएगा, अलाइनमेंट आएगा, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट, सेल के जो नंबर्स हैं उसको हम चेंज करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये सेल स्टाइल्स होता है। तो क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। चारों जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। इन सब में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। पेज स्टाइल अगर आपके पास आता है तो पेज स्टाइल के अंदर जो पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग होगी, जैसे मार्जिन्स हो गए, हेडर, फुटर्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, ये सब कुछ स्टाइल आप पेज स्टाइल ऑप्शन से जाकर अपना कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सेल स्टाइल्स हैं वो सेल प्रोटेक्शन के लिए हैं, पेज स्टाइल पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए होते हैं, और पैराग्राफ स्टाइल्स जो होता है, पैराग्राफ स्टाइल जो पैराग्राफ की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं कि पैराग्राफ हमारा कैसा दिखना चाहिए, उसमें जो टेक्स्ट है वो किस तरफ अलाइन होगा, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, और इसके अंदर करेक्टर फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें जो है पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, तो बहुत सारे बच्चे जो है इसमें पैराग्राफ लगा के आते हैं, बट इसका आंसर पैराग्राफ नहीं होगा, इसका आंसर होगा करेक्टर स्टाइल्स। बिकॉज करेक्टर स्टाइल के अंदर जो सेलेक्ट किया है हमने टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, वही चेंज होगा, वही अफेक्ट होगा। जैसे अगर हमें पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है, उसे बोल्ड और इटैलिक्स का करना है, तो हम करेक्टर स्टाइल्स वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन चारों ऑप्शन में। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, करेक्टर स्टाइल, वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, to repeat the graphic across the entire background area we need to select the option in a word processor। तो word processor के अंदर हमारे पास जो options होते हैं, बैकग्राउंड टैब के अंदर, टाइप एरिया के अंदर बैकग्राउंड टैब होता है, उसके अंदर एक तो पोजीशन वाला ऑप्शन होता है। अगर हमें ग्राफिक की पोजीशन को लोकेट करना है कि पर्टिकुलर किस पोजीशन पे ग्राफिक आना चाहिए, तो हम पोजीशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लेकिन अगर हमें इस ग्राफिक को स्ट्रेच करना है ताकि वो पूरे बैकग्राउंड में आए, तो हम एरिया ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ऑप्शन में आपको स्ट्रेच भी दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है। तो अगर हमें ग्राफिक को स्ट्रेच करना है तो हम एरिया यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें अपने ग्राफिक को रिपीट करना है तो हम टाइल ऑप्शन जो है यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेरियोज जो है वो टेस्ट करने के लिए होते हैं व्हाट इफ़ क्वेश्चंस को। हर सिनेरियो का अपना एक नेम होता है जिसको आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, और जब आप प्रिंट करोगे अपनी स्प्रेडशीट, जो भी एक्टिव सिनेरियो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है सिनेरियो के ऊपर ये भी आ सकता है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टूल्स के अंदर सिनेरियो वाला ऑप्शन होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। इसके थ्रू भी एमसीक्यू बन सकते हैं। सिनेरियो जो है इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक जो है इसके रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्हाट इफ़। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। तो अगर हमें वाटरमार्क लगाना है, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन जो है यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन कहाँ पर आता है, तो ये पिक्चर टूल बार में आता है। और पिक्चर टूल बार पर कैसे जाएंगे, व्यूज़ के अंदर टूल बार्स होता है और उसके अंदर पिक्चर्स ऑप्शन आता है, जिसके अंदर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, it refers to the cell or a range of cells on a worksheet can be used to find the values or a data that you want to formulate to calculate। तो इसका आंसर होगा सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस के अंदर हम सेल्स को और रेंज ऑफ सेल्स को वर्कशीट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशंस कर सकें। इसके अलावा जो ये सेल रेफरेंस है वो डेटा को कलेक्ट करता है कॉन्टिन्यूस सेल्स के अकॉर्डिंग। कॉन्टिन्यूस मतलब एक के बाद एक सेल्स अगर होंगी तो उसमें ये डेटा को अरेंज करेगा, नहीं तो डिफरेंट वर्कशीट्स में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं उसको ये डेटा कंटेन कर सकता है, या फिर अगर सेम वर्कबुक में अदर वर्कशीट्स होंगी तो उसमें भी ये डेटा को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डैश totals or add the data array arranged in the array that is group of cell with the labeled for columns and row।
तो इसके अंदर जो सब टोटल के अंदर जो ऑप्शन आता है जिसके अंदर हम सब टोटल कर सकते हैं, जो भी डेटा होता है हमारा एरे के अंदर, तो वो होता है सब टोटल। इसका आंसर होगा सब टोटल। सब टोटल के अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं, बट एक फंक्शन नहीं होता, परसेंटेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप जाकर फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, बिकॉज ये सब टोटल ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश हाइपरलिंक कंटेन फुल एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड वेब पेज। तो दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर फुल एड्रेस आता है और रिलेटिव यूआरएल के अंदर फुल वेब एड्रेस नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का, जो कि आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव यूआरएल में सिर्फ लोकेशन आती है, डोमेन की जो है लोकेशन आती है, और हमेशा आप इसको पहचान सकते हैं जब सबसे पहले स्लैश अगर दिया हो, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल में सबसे पहले स्लैश आता है, तो इट मीन्स ये रिलेटिव यूआरएल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिनेरियो। गोल सिनेरियो का इलेबोरेट फॉर्म होता है सॉल्वर। ऑप्शन नंबर सी जो है वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्वर ऑप्शन अंडर द टूल मेन्यू अमाउंट्स टू मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिक। क्वेश्चन नंबर 19, डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम द डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। तो इसका आंसर होगा कॉन्सोलिडेटिंग। कॉन्सोलिडेट क्या करता है, कंबाइन करता है डेटा को इन अ मास्टर वर्कशीट। बहुत सारी अलग अलग वर्कशीट में से, सेपरेट वर्कशीट में से एक मास्टर वर्कशीट ये क्रिएट करेगा जिसके अंदर सारा डेटा होगा, और फिर हम इसमें फंक्शंस जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो वर्क होता है समराइज करने का होता है, कंबाइन करने का होता है एक सिंगल वर्कशीट के अंदर, ताकि उसको ईजिली अपडेट किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटिंग वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, वाइल डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार आते हैं। आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया है। एक डिफरेंस ये भी होता है कि एब्सोल्यूट वर्किंग विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।